आजकल सोसाइटी के अंदर वकीलों को दबाने के लिए एक नया ट्रेंड लिया जा रहा है कि वकीलों को ही अपराधी बना दिया जाए, वकीलों को ही उन्हीं के केस में अपराधी बना के उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया जाए, ताकि वकील दब जाएगा, वकील के हाथ में जो केस है वो भी छूट जाएगा और इनफैक्ट वकील के खिलाफ जो है आपराधिक मामला दर्ज करके वकील को ही हम सजा दिलवा देंगे। तो ऐसा नया ट्रेंड जो है चलाया जा रहा है। क्या इसके बारे में पहले कभी जानते हो या नहीं? अभी मद्रास हाईकोर्ट के अंदर जज साहब ने ये पॉइंट को नोटिस करते हुए अपनी स्टेटमेंट्स दिए और वकील के खिलाफ ऐसा आपराधिक मामला जो दर्ज करा गया है, जो भी आपको मैं पूरे के पूरे के ये वीडियो के अंदर पूरा केस समझाऊंगा, तो पूरे के पूरे मुद्दे को जज साहब ने समझा और जो वकील के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा गया है उसको खत्म करते हुए, डिसमिस करते हुए, क्वैश करते हुए अपना एक टिप्पणियां दी है और अपना एक नया लॉजिकल नया ट्रेंड पहचाना है। तो हम पूरी वीडियो के अंदर ये ट्रेंड को समझते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा जो है ये बताया गया है। केस का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाएगा, पी वेलिमानी वर्सेस स्टेट का ये केस का नाम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सर केस का नाम भी बता दिया करिए, बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी चीजें मेंशन ऑलरेडी करके रखता हूं। पूरी के पूरे केस की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। फॉर एग्जाम्पल अभी मद्रास हाईकोर्ट के अंदर एक बात आई थी, जैसे कि यहां पे क्रिमिनल ट्रेसपास और क्रिमिनल इंटिमिडेशन और यहां पे पर्टिकुलर ये जो 2-3 अपराध थे एक एक्स नाम के व्यक्ति ने करे थे, ठीक है। अब वो एक्स नाम का व्यक्ति अपने वकील को एक हायर करेगा। अब एक्चुअली वो अपराध करे हैं या नहीं करे हैं वो डिफरेंट बात है, लेकिन एक एक्स नाम के व्यक्ति के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ। अब वो एक्स नाम का व्यक्ति एक वकील को हायर करेगा। अब जो वकील था कोर्ट के अंदर आया अपने एक्स नाम के क्लाइंट को बचाने के लिए, अपने एक्स नाम के पर्सन के राइट्स को, लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में आया, प्रोसिक्यूट करने के लिए। अब यहां पे जो अपोजिट काउंसिल थे उन्होंने वकील के ऊपर ही चार्ज लगा दिया कि जज साहब ये जो एक्स नाम का व्यक्ति है इसने एक तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का इसके ऊपर चार्ज लगता है और यहां पे ट्रेसपास का चार्ज लगता है और यहां पर जो है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का एक्स नाम के व्यक्ति ने 3 तरीके के अपराध करे हैं। पहले तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, दूसरा ट्रेसपास, तीसरा यहां पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, ठीक है। यहां पे जज साहब एक्स नाम के व्यक्ति के साथ साथ वकील साहब भी इन्वॉल्व हैं। जो ये वकील साहब केस लड़ने आए हैं ना एक्स नाम के व्यक्ति के बिहाफ पे, वकील साहब ने भी यहां पे जो है ये सारे पर्टिकुलर अपराध, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन वाला, यहां पे जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन वाला और ट्रेसपास वाला आपराधिक मामला वकील के खिलाफ भी हमने दर्ज कराया है, वो भी इन्वॉल्व है। अब जज साहब बैठे हुए ये सुन रहे हैं, जज साहब भी एकदम शॉक हो गए। यार एक तो क्लाइंट तो एक वकील तो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट में ही तो जाके केस लड़ेगा, अपने वकील जो अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए ही तो केस लड़ेगा, यहां पे वकील ही इन्वॉल्व है, तो ये कैसे मुद्दे वाली बात हुई? तो यहां पे तो ऐसा बहुत गलत कर रहे हो। तो ऐसा तुम्हारे को विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंसेस, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी वकील के ऊपर इनफैक्ट ऐसा लांछन नहीं लगा सकते। यहां पे जो जस्टिस ने ये पर्टिकुलर जो वकील के खिलाफ प्रोसीडिंग्स दर्ज कराई गई थी अपोजिट काउंसिल के द्वारा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, ट्रेसपास की और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की, इसको मद्रास हाईकोर्ट के जज साहब ने एकदम क्वैश कर दिया, एकदम कैंसिल कर दिया कि भाई ये कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो भी थी अगेंस्ट द लॉयर। अब यहां पे एक और मुद्दे की बात आती है कि एडवोकेट्स जो है ना, यहां पे जो मद्रास हाईकोर्ट के जो जज साहब थे इन्होंने प्रोसीडिंग्स को, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश करते टाइम एक बात बोली कि भाई देखो वकीलों का काम क्या होता है, एक निडर रहकर केस को लड़ना और यहां पे जो है इंडिपेंडेंटली केस को लड़ना और अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे ही अपने क्लाइंट्स का जो लीगल राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना, हाँ या ना, और अपनी पूरी जी जान से पूरे केस को लड़ना और अपने क्लाइंट्स को जो भी वो उनको दिलाया जाए, ठीक है। अब यहां पे अब कोई वकील अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए केस लड़ने के लिए आया है और आप वकील को ही जो है आपराधिक मामले में दर्ज कर रहे हो, तो यहां पे आप बहुत गलत कर रहे हो। यहां पे वकील का काम होता है, वो एक ऑफिसर होता है कोर्ट का। तो यहां पर एक मुद्दा ये वाली बात ये आई थी कि जब एक्स नाम का व्यक्ति, जो मैंने आपको अभी बताया था, तो ये एक्स नाम का व्यक्ति ने, मान लेते हैं कि कोई अपराध करा होगा या नहीं भी करा होगा, बट हम मान के चल रहे, अगर मान लेते करा होगा, तो यहां पे जो अपोजिट काउंसिल है उन्होंने एलिगेशंस लगाई थी वकील के खिलाफ कि जज साहब जब ये अपराध हुआ जा रहा था ना तो एडवोकेट वहां पे प्रेजेंट था। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में एक्स नाम के व्यक्ति ने ताला तोड़ के एंट्री करी, तो उस टाइम पे वकील भी प्रेजेंट था। तो यहां पे वकील के खिलाफ भी यहां पे क्रिमिनल ट्रेसपास, इंटिमिडेशन और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और एक्स नाम के व्यक्ति के ऊपर तो है ही,
जो जिसके लिए केस लड़ा जा रहा है, लेकिन वकील साहब भी प्रेजेंट थे, तो भाई साहब वकील साहब के ऊपर भी ये मामला दर्ज होना चाहिए। यहां पे कोर्ट ने बोला कि भाई साहब एडवोकेट्स जो है वो एक ऑफिसर होते हैं कोर्ट के, तो उनके पास पूरा अधिकार होता है, जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो वहां पर जाके चेक कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सारे का सारे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं अपने केस को सॉल्व करने के लिए। अब एक्स नाम का व्यक्ति उनका क्लाइंट है, तो यार वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के पास जाके देखेंगे नहीं कि एक्चुअल में जो है मुद्दा क्या है। तो आप वकील को ही जो है आपराधिक मामले के अंदर दर्ज कर रहे हो, क्या आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि वकील साहब ने कोई ताला तोड़ा, क्या वकील साहब ने जो है गैर कानूनी रूप से किसी की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में एंट्री करी है? और अगर एंट्री करी भी है तो वकील का आपके पास तो पूरा का पूरा अधिकार है, अगर उनके पास केस है तो उनके पास पूरा अधिकार है। तो ताला तोड़ने का कोई एविडेंस है? अपोजिट काउंसिल ने बोला जज साहब नहीं, इसका हमारे पे कोई एविडेंस नहीं है। तो यहां पे जो नो एविडेंस के तहत जो पाई नहीं गए, तो कोर्ट ने जो है क्वैश कर दी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द लॉयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पे एडवोकेट्स वर्क जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, जहां पे जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं और जितना भी जहां भी कोई आपराधिक ऑकरेंस ऑफ द सीन होता है, आपराधिक मामला जहां पे हुआ है, एक्चुअली जहां पे कोई भी अपराध हुआ है, वहां जाके एडवोकेट का पास पूरा अधिकार होता है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में अंदर जाना एडवोकेट के पास पूरा अधिकार होता है डाटा कलेक्ट करने के लिए, अपने केस को सॉल्व करने के लिए। तो वो यार केस में लड़ेंगे कैसे फिर, जब उनके पास डाटा ही नहीं होगा, जब एक्चुअली वो जाके देखेंगे नहीं घटनास्थल पे, तो वो फियरलेसली लड़ेंगे कैसे? या फिर वो इंडिपेंडेंटली केस में बोलेंगे क्या, अपने पक्ष की बातें वो बोलेंगे क्या? तो यहां पर आप उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए उनके खिलाफ ही केस दर्ज करा देते, यहां पे बहुत गलत है। तो ऐसा नया ट्रेंड चलाया जा रहा है। आप अगर मेरी बात से एग्री करते हो, इनफैक्ट मद्रास हाईकोर्ट ने ये जो बात को रेज करी है, आप अगर मद्रास हाईकोर्ट की बात से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कि क्या ये ट्रेंड आपने भी कभी फेस करा है, या आपने भी कभी ऐसा ट्रेंड को देखा है या नहीं देखा हुआ। पूरे के पूरे मुद्दे की बात मैंने आपको क्रक्स के अंदर बता दी है। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सजेशन जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करके लोगों को एक्सप्लोर जरूर करिएगा, ताकि ये जो मुद्दा है, ये जो नया ट्रेंड है, और कोई इसका मिसयूज ना कर पाए। इसके लिए सबको अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।